हे गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड वेलकम बैक टू द स्टडी विद गीतिका। तो मुझे ना बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। मतलब बहुत सारी क्या, कुछ क्वेरीज आ रही थी कि प्लीज़ जो ईएमआरएस का सिलेबस है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलो आज इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम भी जल्दी आ जाएगा और अगर आपको अगर सिलेबस ही नहीं समझ में आएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं आपको सिलेबस समझा दे रही हूँ। सिलेबस इतना टफ नहीं है, बट आपको अगर लगता है कि टफ है तो एक्चुअली ये सीबीएसई बोर्ड का है, इसलिए आपको टफ लग रहा है, वरना सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए या इसको जानने के लिए आप एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको सिलेबस बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, फिर आप कहोगे कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। तो आप गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे EMRS म्यूज़िक टीचर सिलेबस। तो आपके सामने ये पेज ऐसे खुल के आ जाएगा। आपको EMRS की ऑफिशियल साइट पे जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, EMRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाना है। यहाँ पे देखिए EMRS का सिलेबस आ गया है 2025 का, क्योंकि 2025 में ही फॉर्म आया था। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका ऑल सब्जेक्ट्स का डाउनलोड हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है। ये हमारे से स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025 सिलेबस। आप लोग सबसे एंड में जाइएगा। ये देखिए आपका लैंग्वेज पार्ट है ना, ये भी निकल जाएगा, इसको भी आप स्किप कर देना। तो देखो मैं अब एंड में आ गई हूँ। अब एंड से ना थोड़ा सा ऊपर करना है, स्क्रॉल, थोड़ा सा स्क्रॉल करना। तो पहले आपका TZT पैट मिलेगा आपको, इसको मैं स्किप कर देना है, और जस्ट TZT पैट के ऊपर आपका म्यूज़िक का सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा म्यूज़िक का सिलेबस है। कुछ लोगों का पूछना था कि म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटल सिलेबस एक ही आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट का जो सिलेबस है वो अलग है, सेपरेट है, और वहीं वोकल का सेपरेट है। तो आज मैं आपको वोकल का बता दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट का भी बता दूँगी। ये आपका सिलेबस है वाइब्रेशन। पहले आपका आएगा साइंस ऑफ म्यूज़िक एंड स्टडीज़ ऑफ श्रुतीज़। इसमें आपको वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, पिच एंड इट्स रिलेशन विद वाइब्रेटर, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल रेंजेस ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, टिम्बर, क्वालिटीज एंड म्यूजिकल एंड अनम्यूजिकल ओवरटोन्स, जैसे स्वयंभू स्वर, कॉन्सोनेंस एंड डिसोनेंस। तो यहाँ पे इसका मैं हिंदी में भी आपको बता देती हूँ। मैंने ना इसको हिंदी में कर लिया था क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। आप लोगों के कहने पर मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आई मुझे आज। तो अभी रात का 9 बज रहा है, तो प्लीज़ मेहनत को देखते हुए लाइक, शेयर एंड टू ऑल्सो सब्सक्राइब। ऐसा मत करिए कि आपने सिलेबस देख लिया फिर आप चले गए, मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। तो पहले आ जाता है नाद। पहले मैं वोकल का सिलेबस बता देती हूँ। देखो, जो वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी एंड पिच आएगा वो आपका नाद और ध्वनि के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो अगर आप नाद का पढ़ोगे, मीन्स आप नाद और ध्वनि का पढ़ते हो, तो उसी में कंपन, आवृत्ति और पिच का ज्ञान आपको हो जाएगा। नाद के गुण, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाद के गुण सबको पता होंगे, नाद के गुण कितने होते हैं। अगर नहीं पता है तो नाद के गुण 3 होते हैं। बाकी मैं आपको एक इसकी भी फुल वीडियो बना दूंगी। ये आयाम, एप्लीट्यूड, गूंज, टिम्बर, शंभूसर, ये आपके नाद में ही आ जाएंगे। श्रुति आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रुति की अवधारणा और अलग अलग विद्वानों जैसे लोचन, अहोबल, पुंडरीक विट्ठल, रामा मात्य जी, सोमनाथ के अनुसार श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना पूछी गई है, क्योंकि सभी विद्वानों के अपने अपने मत थे। तो इसलिए उन्होंने हर एक विद्वान का मत जानने के लिए आपसे ये श्रुतियों की स्वर स्थापना पूछी है। मैंने आपको श्रीनिवास और लोचन के अनुसार तो बता दी थी, वैसे मुझे अहोबल, पुंडरीक और रामात्य के अनुसार बतानी चाहिए। मैंने इस बेस पे आपको बताया था श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। श्रुति, नाद, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू हैं। इनकी आपको परिभाषा भी लिखने को आ सकती है। वर्गीकरण में आपको वेंकट मक्खी के 72 मेल याद करने हैं, और खंडे जी के 10 थाट और आधुनिक 32 थाटों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। ये टॉपिक मैंने भी नहीं पढ़ा। पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, जो मैंने आज आपको बता दी, वो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका गायन शैली और तकनीकी शब्द, म्यूजिकल स्टाइल्स और एंड टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या है आपका, यहाँ आपको गायन के प्रकार और संगीत के शब्दों को समझना है। जैसे आपकी पारिभाषिक शब्द, उसमें आपकी गीत, गंधर्व गान,
देशी संगीत, स्थायी, आक्षेपिका, निबद्ध और अनिबद्ध गान की परिभाषा आपको याद कर लेनी है। ये एक ऐसे क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपसे परिभाषा पूछ ली और वहाँ आपको नहीं आता तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि इसमें परिभाषा ज़्यादा 3 लाइन की होगी, 2 लाइन की होगी, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर आता है आपका राग के लक्षण। राग के लक्षण राग आलाप, आलाप्ति, स्वस्था, निम्न, तान और मींड, इनकी परिभाषा भी देख लीजिएगा। और जो मींड आता है ना, मींड में दोनों स्वर के बीच कौन सा चिन्ह लगता है ये भी आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। गायन की विधाएं, ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, चतुरंग, तराना, त्रिवड़ का विकास और तुलना, आप इनके बारे में जान लीजिएगा थोड़ा थोड़ा और इनका तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तुलना से क्वेश्चन आने ही आने हैं, डेफिनेटली आने हैं, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर आता है घराना पद्धति। घराना आपका देखिए संगीत के विभिन्न घरानों और उनकी विशेषताएं आपको याद करनी पड़ेंगी, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप है। तो ये आपका पहला पार्ट है वोकल का। फिर आपका सेकंड पार्ट दिखा दूँ, इसमें आपको राग में डिफरेंस मिलेगा, बाकी ज़्यादातर सब सेम है। नोटेशन सिस्टम, स्केल्स एंड स्टडी ऑफ बायोग्राफीज ऑफ म्यूजिशियंस, ये इंस्ट्रूमेंट का है। फिर आपका तीसरा पार्ट आता है वोकल का, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स एंड ताल्स। तो अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, अगर नहीं आया तो मैं इसको फिर से एक बार समझा दूँगी, अभी मुझे इंस्ट्रूमेंट का भी समझाना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया है। ये पूरा सिलेबस मैंने वोकल का समझाया आज मैंने इंस्ट्रूमेंट का नहीं समझाया। और दूसरी बात, एक बात और पूछी थी किसी ने कि प्रैक्टिकल होगा या नहीं, तो मैं बता दूं, इसमें मेंशन है, ये देखिए, प्रैक्टिकल स्टेज डिमॉन्स्ट्रेशन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मीन्स होता है आपका कोई वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, आपसे इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो आपके सिर्फ 10 से 15 मिनट लेंगे। वो आपको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आपको गाना आता है या नहीं आता है, आपको राग की नॉलेज है या नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रैक्टिकल ही होगा बस, जैसे आपने बीपीए या एमपीए में स्टेज परफॉर्मेंस दी होगी 5 से 10 मिनट्स, बस वैसे ही आपको करना है। तो चिल होके आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए और साथ ही में आप इनमें से कोई एक राग चूज़ कर लीजिए। देखिए 1 द्रुत ख्याल इन ईच राग एंड एटलीस्ट 5 विलंबित ख्याल इन फॉलोइंग राग्स, मतलब आपको एक द्रुत ख्याल और इनमें से 5 विलंबित ख्याल आने चाहिए। श्री वसंत परज, पूरिया, धनाश्री, हिंडोल, चंद्रकौंस, शुद्ध सारंग, मधुवंती, बागेश्वरी, जौनपुरी, मालगुंजी। मैंने इसमें से बागेश्वरी चूज़ कर लिया है। मैंने अभी एक ही राग चूज़ किया है क्योंकि 5 विलंबित ख्याल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ना भी है, तो अभी मैंने एक ही को चूज़ कर लिया है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ऑन चॉइस ऑफ राग। उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप अपना चूज़ किया राग यहाँ पे गा सकते हैं। स्टेज परफॉर्मेंस है जस्ट लाइक दैट आपके बीपीए एमपीए में हुई थी, ग्रेजुएशन और पीजी में। दे विल हैव टू सिंग अ ठुमरी कंपोजिशन टू, आपको वहाँ पे ठुमरी भी गानी पड़ सकती है अगर वो कहते हैं तो। यही था आपका सिलेबस। बाकी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब, और बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए।